आपको पता है आपके बदले में कितने पैसे दिए थे उस लड़के को, या कितने में परचेज हुए थे आप? 40,000। 20-22 साल के लड़के भी आते हैं उधर। 16 साल का बच्चे तक भी देखा मैंने। All right, guys, welcome to Real 11 presents Real Talk with Real Hit. Before we begin this podcast, मैं आप लोग को बता दूं भाई, ये मान के चलो Real 11 आपके भाइयों की ही ऐप है और हमने इसमें आपके लिए रखवाया है फ्री में 50,000 रुपये का गिव अवे प्राइजेस। जो आज का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होने वाला है तो उसमें हमने गिव अवे प्राइज रखवाए हैं आप लोग के लिए, तो ज़रूर जाएं, अपनी फैंटेसी टीम बनाएं और जीतो 50,000 तक के कैश प्राइजेस। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और हाँ, ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें। आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं, हम इनकी लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं। मैं इनके बारे में थोड़ा बता दूं, इनकी आइडेंटिटी हम लोग रिवील नहीं करेंगे ड्यू टू सम रीजंस, आपको मालूम पड़ जाएंगे अभी आगे। ये बैंगलोर से आती हैं, बट ड्यू टू सम रीजंस कुछ चीज़ों को लेकर इनको बैंगलोर से दिल्ली आना पड़ा, और जिनके साथ ये वहाँ से यहाँ पे आई उन्होंने इनके साथ कुछ ऐसा काम करा, बहुत गलत किया। इनको जॉब का लालच देकर इनको बेच डाला, इनकी मानव तस्करी कर दी। तो ये पॉडकास्ट करने का मकसद भी हमारा ये है कि लोग अवेयर हों और ये पॉडकास्ट सही लोगों तक पहुँचे, ताकि ये चीज़ें जो हमारे देश में हो रही हैं आगे जाके रुकें, और इनकी लाइफ के बारे में हम थोड़ा जानें, इन्होंने क्या क्या फेस करा है। तो ओवर टू यू, स्वागत है आपका, कैसे हो आप? ठीक है मैम, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो भी हुआ उससे पहले आपका बैंगलोर में फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? आपके पिताजी क्या करते थे और क्यों आपको जॉब की ज़रूरत अलग से पड़ी कि आप दिल्ली आ गए किसी के साथ जॉब के चक्कर में? हम नॉर्मल सी मिडिल क्लास फैमिली थे, तो पढ़ाई वगैरह तो गवर्नमेंट स्कूल से कॉलेज से हुई थी। बट पापा का ऑपरेशन, जब मेन पापा ही था जो काम करने वाले थे, वही ऑपरेशन होके घर पे जब बिस्तरा पकड़े तो हर चीज़ में दिक्कत आने लगी। तो मामूली ज़िंदगी में गवर्नमेंट को सुविधा होते भी फिर भी घर में 100 रुपये रोज़ का खर्चा हो ही जाती है। तो इसलिए मेरे से एक छोटा भाई था, वो उस टाइम लगभग 14 से 15 साल का था। वो खुद भी काम करने जाता था खेती वगैरह में, तो वो कमा सकता, तो मैं 12वीं मतलब डिग्री फर्स्ट ईयर करके मैं क्यों ना करूँ। तो इसलिए मैं भी जॉब की सर्च कर रही थी बेंगलुरु सिटी में। तो आप जब जॉब की सर्च कर रहे थे तो कहीं पे आपने इंटरनेट पे पोर्टल बनाया था या बायोडेटा डाला था, या मतलब किसी ने आपको अप्रोच कैसे करा कि मेरे पास जॉब है आपके लिए? एक्चुअली है ना, उस टाइम जितना अभी है इंटरनेट का दुनिया, उस टाइम नहीं था। लगभग 11-12 साल पहले सही की बात है, हाँ। उस टाइम क्या है, जिसकी हेल्पर की या एम्प्लॉय की नीड होती थी, वो ब्रांड पेपर में प्रिंट करके चिपका देते थे। न्यूज़पेपर में ऐड जो आते हाँ, थे, तो पेपर में या दीवार पे कहीं पेड़ का ऊपर चिपका देते थे, तो उस नंबर को देख के कॉल करते थे। तो एक्चुअली उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कीपैड, ज़्यादा टच वाले तो पहली बार तो नोकिया वाली आई थी, तो हम कीपैड चला रहे थे। तो वो कीपैड वाला या कॉइन बुथ से कॉल करके हमने नौकरी मतलब वो जॉब की पूछताछ कर लेते। तो उसी में भी सर्च कर रही थी, किसी ने एड्रेस दिया तो उस एड्रेस पे गई, पर उस एड्रेस पे तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उनको चाहिए था फाइनल, जो डिग्री फाइनल हुआ, मेरा डिग्री कंप्लीट नहीं था, तो मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, तो मैं रिटर्न जा रही थी। तो वहाँ पे आपको किसी ने कहा कि मेरे पास आपके लिए एक जॉब है? हाँ, तो मतलब जो ये जहाँ वहाँ मैं इंटरव्यू देने गई थी, उस ऑफिस का नीचे ही खड़ा था वो। अच्छा। काफ़ी टाइम से मुझे फॉलो किया, उसके बाद मुझसे बात किया, आप वहीं पे जॉब पे गए थे, पर वहाँ पे तो वैकेंसी नहीं है। फिर वो उसकी अपनी जॉब के बारे में बताया, वैसे दिल्ली में जॉब है, बहुत अच्छी है, पर कुछ काम करना नहीं है। एक रजिस्टर होती है, जो आते हैं होटल में उनका रजिस्टर करना, आधार कार्ड वगैरह लेना, और फॉरेन कस्टमर्स आते हैं उनको वेलकम करना। रोज़ का 2,000 रुपये आपका सैलरी है। अच्छा। हाँ। और उन्होंने आपको, जब आपने घर पे नहीं डिस्कस करी ये बात कि मेरे को दिल्ली में जॉब मिल रही है, मेरे को जाना पड़ेगा? मैं घर बताने के लिए ट्राई किया, मैंने उसको बताया भी था मुझे घर जाना है, और मैं घर जाके मम्मी पापा को बता के लगेज लेके आऊँगी। उन्होंने बोला नहीं नहीं, घर मत जाना, अभी घर जाओगी तो वापस नहीं भेजेगा, नहीं आप काम मत करो, घर बैठो, आप अपना घर का हालत देखना पसंद करती हो नहीं है ना, तो आप मेरे साथ चलो, आपको मैं अच्छी जॉब दिला दूँगी, 2 महीने में वापस आ जाओगे। वहाँ घर से निकलने से पहले, बैंगलोर से दिल्ली के लिए निकलने से पहले
घर वालों को आप बाय बोलने जाते हो, उनको सी ऑफ करते हो, तो तब तो उनको बताया था कि मुझे ये लड़का मिला है, ऐसे ऐसे करके ये जॉब देने वाला है, मैं वहाँ जा रही हूँ, तो वो लास्ट में माता पिता से आप मिले थे आने से पहले? नहीं, जिस दिन मैं जॉब की सर्च पे गई थी उसी दिन उससे मिला था। उसी अगले दिन मेरे ट्रेन की टिकट करवा दिया उसने और मेरे को दिल्ली लेके आया। तो उस दिन रात को आप उसी के साथ थे, मतलब उसने कहा कि आपको मैं रुकवा देता हूँ, आप घर वापस मत जाओ बस। तो आपको ऐसे वैसे इतना जल्दी भरोसा कैसे हो गया उस पे कि भाई ये बंदा मेरे को देगा ही देगा नौकरी? थोड़ा तो कहीं आया नहीं मन में कि कुछ और मन भी में तो इंटेंशन हो बहुत कुछ सकती है? सवाल आया। और ये है ना, ये हालत मजबूरी वो पैसे की तरफ रास्ते दिखाती है ना, तो मानना ही पड़ जाती है। तो मैंने समझा मेरी घर की सिचुएशन ठीक हो जाएगा। माइंड में आया कि चलो माता पिता से बात नहीं हो पा रही, किसी दोस्त से बात कर लूँ, उनको बता दूँ। मेरे पास एक छोटा ही फ़ोन था, वो फ़ोन तक तो उसने लेके रख लिया जब मैं दिल्ली पहुंच गई। अच्छा, पर वैसे आपको इंट्यूशन आ रही थी कि कुछ मतलब ये आदमी कुछ और भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि जॉब नहीं कहीं ये और सब ऐसी तो कुछ मैं पढ़ा हूँ और सुना हूँ, न्यूज़ में भी देखा हूँ, पर मैं कभी थिंक नहीं किया था मेरे ही साथ हो सकती है। तो जब आप दिल्ली आ गए उसके बाद क्या किया उसने? कहाँ कहाँ आपको रखा? मुझे तो पहली बार उसने कहा मेरी दीदी का घर रखूँगी और मेरे दीदी के पास आप पहनने ओढ़ने का हर चीज़ का कपड़े हैं, आप टेंशन मत लो। मैंने भी कहा ओके, तो आपको कोई रेंट वगैरह नहीं देना पड़ेगा, अपना ही घर समझ के रह लेना। मैंने कहा ओके। तो उसके बाद ट्रेन से उतर के मैं घर नहीं ले गया, एक होटल ले गया। वहाँ से फिर होटल से फिर किसी और के घर ले गया अगले दिन, फिर उसी दिन कि रात को किसी और के घर लेके आया। तो आपने इस टाइम उससे बोला नहीं कि भाई जहाँ पे तू बोल रहा था कि रिसेप्शनिस्ट की जॉब है वहाँ पे लेके मैं जा? अपनी लैंग्वेज में बोला, जहाँ से बोल रहे थे वो तो है ही नहीं, आप कहाँ ले जा रही हो? उसने कहा वो मेरी दीदी है ना कहीं बाहर गई है, इसलिए मैं इधर उधर रुकवा रही हूँ, कल आ जाएगी, कल उसका घर छोड़ दूँगी। जिस टाइम मैंने पूछा था उसी टाइम रात को है ना किसी और लेडी से मिलवाया, उसका घर ले गया और उसने बोला यही मेरा दीदी है। अच्छा। हाँ, उसी रात को जिस टाइम मैंने बोला ठीक आधे एक घंटे में ले गया और बोला यही मेरा दीदी है। और उसके साथ फिर वो लेडी उसके साथ एटीएम लेके बाहर गए तो वो वापस नहीं आया, पर वो लेडी वापस आई। तो वो लेडी बेसिकली जीबी रोड जहाँ पे आप थे इतने साल तक, वो वहाँ की थी? हाँ वहाँ की थी, पर मुझे नहीं पता था। अच्छा, तो जो उसने अपना घर बताया कि ये मेरी दीदी का घर है, वो एक्चुअली जीबी रोड का कोठा ही था जहाँ पर आप रुके हुए थे, या वो कोई एक अलग जगह थी? कोई अलग एरिया थी। अच्छा, वो घर का एरिया था बेसिकली। और उस औरत ने क्या बोला था आपको फिर जब वो जैसे चला गया, वो आपके पास आई, मिलने आई आपसे? उसको क्या तो बोला? साउथ इंडियन का लैंग्वेज आती नहीं थी, सिर्फ हिंदी का सेवा, और मैं इंग्लिश में बोलना था। और जो इसके साथ रिलेशन में एक जेंट्स था ना, उसको इंग्लिश आती थी, वो मेरे को इंग्लिश में मेंटेन करता था। तो इंग्लिश में आपने उनसे बोला नहीं कि आपको भी आती होगी थोड़ी बहुत? उस टाइम पे आती थी इंग्लिश? मैं इंग्लिश तो अभी भी बोल रही हूँ। अच्छा। बट उस टाइम पूरा इंग्लिश में उसी से मेंटेन करती थी। तो उस टाइम आपने बोला नहीं कि मैं यहाँ पे जॉब के लिए आई थी और मेरे को वो बंदा था वो मैंने चला बोला गया? था। फिर क्या बोला उन्होंने बोला वेट 2 days वेट, 2 days की जगह में मुझे 15 days वेट करवाया। तो मतलब बैंगलोर से अब आपको दिल्ली आए 15-20 डेज हो गए, आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हो, बस दैट्स इट? बस इतनी है, एक ही 2 बार बदला है, तीसरी जगह में जहाँ से मुझे शिफ्ट किया वहीं पर थी 15 दिन तक। रीज़न क्या है? फ्रीडम फ्राइडे। फ्रीडम फ्राइडे, वो क्या होता है? 15 अगस्त। अच्छा। बस उसी दिन रात को मुझे जीबी रोड रेड लाइट एरिया पे लेके आया, क्योंकि सख्त चल रही है दिल्ली में स्वतंत्र दिनाचरण के कारण। ये लड़की को छोटी सी दिख रही है, अभी ले जाएंगे दिक्कत होगा, यही रीज़न से मुझे गुमराह करके 15 दिन तक वहाँ पे रुकाया गया। तो उस टाइम पे आपने कोशिश नहीं करी? उस टाइम भी नहीं पता चला कि आपको भी मुझे गलत नहीं हो जाएगा, पता मैं यहाँ था। से भाग जाऊँ? अगर मुझे थोड़ा बहुत भी शक आती, थोड़ा बहुत अपना घर जैसे प्यार मोहब्बत से खिला रहे पिला रहे, जो मैं चाहूँ मुझे सेवा चल रही है, तो मेरे को कैसा पता चलेगा? अब मतलब आपको अनसेफ नहीं फील होने दे रहे, बिल्कुल फैमिली की तरह रखा हुआ है।
वो इनफैक्ट वो लड़का जिसके साथ आप गए थे वो भी अच्छे से बात कर रहा था, रिस्पेक्टफुल चला था। वो तो चले गया। नहीं, जो लेकर आया था रास्ते में था, जब स्टार्टिंग में था। रास्ते से लेके जहाँ से मुझे मिला, मुझे दिल्ली पहुंचा के वहाँ छोड़ के जाने तक भी मेरे साथ कोई गलत नहीं किया। कुछ गलत नहीं, बिल्कुल रिस्पेक्टफुल। आपको आपका ट्रस्ट गेन करा उसने कि ये गलत नहीं कर रहा है। जी ऐसे ही तो करते हैं ये लोग कि मीठे मीठे बन के और लड़कियों के साथ ये सब करना। तो जब तक आप 15 अगस्त पे वहाँ पे पहुँचे, इन 10-15 ये जो टाइम था, घर से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, जीरो कांटेक्ट, ना कॉल पे बात, क्योंकि फ़ोन आपका ले चुका था उसने, और जीरो कोई बात ही नहीं हुई मतलब किसी से। और जीबी रोड के बारे में बताइए, जब आप गए वहाँ कौन था, क्या मतलब क्या हुआ था वहाँ पर उस रात को? उस रात को मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल लेके गए तो एक छोटी सी कमरा था और लोग मेकअप वगैरह कर रहे थे। हम एक बेंगलुरु का होते भी मैं एक छोटी गांव की थी, मेकअप वगैरह हम नहीं करते थे, सिंपल से रहते थे। फर्स्ट टाइम मैं देख के शॉक हो गई, ये कहीं शूटिंग का मूवी तो नहीं हो रही है। तो उसके बाद उन्होंने एक एक करके मेकअप किया, एक एक लेडीज़ नीचे उतर रहे और एक एक लेडीज़ नीचे उतर के 4-5 या 2 एक कैसे जेंट्स को पीछे से बुला के ला रहे, आ जाओ करके। और मुझे वो हिंदी तो समझ में नहीं आ रहा था ये क्या बोल रहे, बट पढ़ लेती थी, लिख लेती थी, पर ये वर्ड की मीनिंग क्या है नहीं पता था। तो लेके आ रहे और दरवाज़ा क्लोज कर रहे, मुझे समझ भी नहीं आया। उस लेडीज़ ने जो उसने मुझे परचेस करी, वो लेडीज़ ने बोली तुम जाओ ऊपर बैठो। जो कोठे की मालकिन थी बेसिकली, जो मुझे परचेस करी, वहाँ पे कोठे की मालकिन अलग थी और मैनेजर अलग थे। वहाँ पे काम करने वाला जो घर का सफाई करने वाला अलग थे, प्लस जो मुझे परचेस करी वो लेडी अलग थे। जो मुझे परचेस करी उसको नायिका बोला जाता है। नायिका, उसका काम क्या रहता है? उसका काम यही रहता है कि उसका काम करवाना है, करना नहीं है। अच्छा। हाँ, और क्या उम्र थी आपकी उस टाइम पे? 20 थी। उस उम्र में तो समझ भी नहीं आएगा क्या हो रहा है मेरे साथ, या मतलब इतना ज़्यादा पता नहीं होता ना उस उम्र पे नहीं कि पता क्या हो था। रहा है। अगर मुझे इतना थोड़ी बहुत हिंदी भी आ जाती ना, मैं अब पुलिस की मदद लेके बेंगलोर रिटर्न चले जाती थी। सही बात आपने है। जब आप वहाँ पहुँचे, आपको समझ में आ गया कि अब मेरे साथ गलत काम होने वाला है, मुझे यहाँ पे मेरी मानव तस्करी हो गई है, मुझे बेच दिया गया पैसों को लेकर, तो उस टाइम सोचा कि यार भाग जाती हूँ, या फिर आपने कोशिश करी हो, आपको पकड़ लिया गया हो, ऐसा कुछ हुआ है? मैं 3 बार भाग गई थी अच्छा। कोटे से। अब मुझे मजबूर होके फिर वापस आना पड़ी। क्यों, ऐसा क्या मजबूर करते थे वो? वो मजबूर नहीं करते थे, कौन जानते करके कहा जाओ। चलो इसने तो एक बार सेल करके चले गया, और मैं जिसकी टाट में टकरा जाऊंगी वो भी तो सेल करके चले जाएगा ना। पर तब तो आप पुलिस की हेल्प ले सकते थे जब आपको पता चल गया, पहली बार भागे। जाके क्या बोलूँ मैं? तो पुलिस तो आपकी मदद करेगी ना कि मेरे आप जाओगे, मेरे माता पिता से बात कराओ, मैं बैंगलोर से हूँ, या फिर आप ये भी नहीं, उनको लैंग्वेज के चक्कर में नहीं बोल पाते थे? लगभग 6 महीने लगी मुझे हिंदी सीखने में, और 6 महीने के अंदर मैं 2 बार भागा तो नीचे उतरने में अलाउड मिलती थी, क्योंकि 2 महीने में मैं तो हल्का फुल्का हिंदी सीखा, तो नीचे उतरने के लिए अलाउड दे दिया था मुझे। नीचे उतर के क्लाइंटों को बुलाती थी, पर ऊपर जब मुझे लगा मैं नहीं कर पाती थी, तब ज़्यादा डांट सुनती थी। मैं ये क्या करती थी, नीचे तो आज सबसे पहले उतर जाती थी, आगे पीछे देखती थी, ऑटो पकड़ के निकल जाती थी। तो 1 हफ्ता तक वापस नहीं आती थी, क्योंकि चोरी चोरी से कुछ पैसा जोड़ के रखती थी ना, वो लेके चले जाती थी। तो मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? और जो भी मुझे टकराएगा वो दोबारा मुझे सेल कर देगा, तो वो इससे ज़्यादा बंदिश हो सकते। वापस घर चले जाते आप बैंगलोर? कैसे जाती? 1000-2000 लेके वापस बेंगलुरु कैसे जाती? नहीं, जैसे आप कह रहे हो कि आपने पैसा थोड़ा इकट्ठा कर लिया था धीरे धीरे। कितना? 2-3 हज़ार। एक्चुअली हमारे पास 1 रुपये रखने नहीं देते थे। जहाँ मुझे रखते थे वहाँ पे सिर्फ मेरा कपड़े और मेरा मेकअप, इसकी सेवा कुछ नहीं रहती थी। दोस्तों, पॉडकास्ट को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको हमारे टाइटल पार्टनर रियल 11 के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, रियल 11 पे आप कर सकते हो रियल ट्रेडिंग के साथ। जैसे आज के इंडिया पाकिस्तान मैच में कौन जीतेगा? भाई जीतेगी तो इंडिया ही। भाई फ्री में ओपिनियन क्यों दे रहा है? ओपिनियन देने के पैसे भी कमा सकते हो तुम। मतलब रियल 11 पे इंडिया पाकिस्तान मैच से रिलेटेड इजी क्वेश्चंस है, जिसको आंसर करना है सिर्फ येस या नो में।
जैसे मैंने 10,000 स्लॉट बुक करे और प्रिडिक्ट करा कि यस इंडिया जीतेगी, अगर मेरी प्रिडिक्शन सही हो गई तो मैं 10 के 20,000 रुपये जीत सकता हूँ। तो भाई आप भी फटाक से जाके डाउनलोड करो रियल 11 ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और हमारा रेफरल कोड यूज़ करना रियल हिट, आपको मिलेगा 130 रुपये सीधे आपके रियल 11 वॉलेट में। तो भाई आप लोग भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखते देखते लाखों छापें रियल 11 की लो कमीशन कॉन्टेस्ट फ़ी के साथ, क्योंकि इस ऐप में है बाकी सभी ऐप से कम एंट्री फीस। अब बातों को बढ़ाते हैं आगे। तो जब आप ऐसे जैसे फर्स्ट टाइम आपने भागे वहाँ से, फिर आप आए वापस, तो उसके बाद उनका कैसा रिएक्शन था? उन्होंने कुछ जब वो आया फिर वो बोलती थी गलती हो गई दीदी, दोबारा नहीं जाऊंगा, ये वो थोड़ा मैं प्यार से बोल लेती थी, मान जाती। तो दोबारा मुझे ज़्यादा दिक्कत होती थी तो फिर मैं भाग जाती थी, तो दोबारा आके बोलती थी सॉरी दीदी यार मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, ये वो मैं बोल के चले जाती थी। वो थोड़ा बहुत, थोड़ा कहते हैं ना प्यार का अट्रैक्शन है। माना कि वहाँ पे पैसा कमाते हैं, लेकिन वहाँ पे जिस लेडियों वहाँ पे कम करते हैं उनको प्यार का कमी हमेशा होती है। जो भी उसे प्यार का बर्ताव करेगा वो उसे पैसे के लिए करेगा, क्योंकि वो काम कर रही है, कमा रही है और उससे पैसे ले सकते हैं, पर उसको सच्चा प्यार कोई नहीं देते। इसलिए वहाँ का लड़कियाँ प्यार के भूखे होते हैं। तो वो मान जाती थी। बिकॉज जो मुझे परचेस करी वो एक साउथ इंडियन थी बेंगलोर की, तो इसलिए वो मान जाती थी, अपनी लैंग्वेज में कन्विंस कर लेती थी। तो जब तीसरी बार की मौका आई, अब निकलना नहीं है, जैसा भी करके ज़िंदगी भर के लिए जाना है। तब तक मेरे पेट में बच्चा हो गया। तो वो भी बच्चा ऐसा हुआ जो वो बोल नहीं पाता और दिमाग से कम है IQ लेवल, बोल नहीं पाता और सुन भी नहीं पाता। क्या करती मैं? तो फिर उसके इलाज के चक्कर में कुछ और दिन वहाँ पे काटना पड़ी। तो ये ऐसे ही करते करते आज ठीक कर देंगे, कल ठीक कर देंगे, मजबूरी है, देख देख के उसके बाद भाई का शादी, घर की मकान, गाँव वालों को पैसे देना भेजना। लगभग 3 साल के बाद बेंगलोर लौटी मैंने। इस बीच जब आप पैसे कमा रहे थे, आपने बोला अपने घर में भी आप पैसे पहुंचा रहे थे, तो घर वालों को मालूम था पैसा कहाँ से आ रहा है, ये क्या कर रही हैं? आप सिंस बात नहीं कर पा रहे या अब बात होने लग गई थी? 3 साल के बाद घर जाने लग गए तो बात होने लगी थी। तो उसके बाद घर का मकान वगैरह के लिए थोड़ा पैसे भेजी थी। उसके बाद भाई का शादी के लिए थोड़ा पैसा करी। तो उसके बाद मेरा बच्चा हुआ। मेरा बच्चा भी हुआ तो थोड़ा IQ लेवल से कम हुआ, बोल नहीं पाता था, तो उसका भी इलाज के लिए पैसा जमा कर रही थी। अब जो बच्चा 3-4 साल 5 साल हो गया बोल नहीं पा रहा था, मुझे तो अब इसको टिकाना ज़रूरी था। मैंने भी ट्राई किया। अब मैं क्या करूं? अब कहीं भी दिखा रहा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इसको। अब दो बच्चा कितना भी दिमाग से कम क्यों ना हो, जो मैं कर रही हूँ वो सीख रहा है। जो दिमाग से कम है वो बच्चा सीख सकता, जो दिमाग से बराबर है वो बच्चा नहीं सीख सकता। ऐसे माँ का बच्चे बहुत से वहाँ पे, मैं अपनी आंखों से देखती हूँ। अपनी माँ को गाली गोश्त दे के पैसे लेके जाने वाला। मैं नहीं चाहती हूँ मेरी बच्चा कल का दिन मेरे साथ ऐसा करे। मैम मुझे वो जानना है, थोड़ा पीछे आते हैं। जब GB रोड आप पहुँचे, आपको समझ आया कि ये जगह कैसी है, तो वहाँ की लाइफ के बारे में बताओ। वहाँ पे जो भी आपकी मालकिन होती है वो क्या इंस्ट्रक्शन देती है, और आप लोग कितनी देर वहाँ बिताते थे? सोने की जगह कहाँ थी? आप क्या रहने का घर कितना दूर था, या सब उसी कमरे में रहते थे? थोड़ा उसके बारे में बताओ। सब कुछ तो वही पढ़ते, वहीं रहना है आपको पूरा वही दिन? रहना, वही खाना, वही सोना, वही काम करना। एक पिंजरा देखा आपने? एक तोते को पिंजरे में बंद करेगा तो उसके अंदर ही उसकी खाना होती है, उसकी पानी होती है, A to Z सब कुछ उसी का अंदर होती है। तो सेम सिचुएशन में हम चल रहे थे। मैं नीचे उतरती तो 4 लोग मेरे को नज़र रखते थे, मैं ऊपर रहते तो मेरे को 4 लोग नज़र रखते थे। उस हालत की ज़िंदगी, एक तोते पिंजरे में रहेगा तो उसका दिल कैसा तड़पती है, वो ज़िंदगी मैं काटी हूँ। और ये नज़र रखने वाले सारे आदमी थे जो वहाँ पे होते थे, या औरतें ही रखती हैं? जो मुझे परचेस करी थी उस लेडी का कहने से नज़र रखते थे। अच्छा। जो मुझे परचेस करी थी उस लेडीज़ का पास 25 ब्रोकर थे। तो वो लेडी भी वहीं रहती थी?
जिन्होंने आपको परचेज करा। और जो जो भी आप क्लाइंट से चार्ज करते हो वो सब पैसा आपसे छीन लेते थे? जी आपको कुछ भी नहीं देते थे? नहीं। नॉट इवन ए सिंगल रुपी? मतलब फिर आप घर से पे पैसा कैसे छुपा छुपा के भेजते थे? जब उस लेडी से मैं लड़की अलग हुई, मुझे भी फैमिली है, मुझे भी खुद भी कमाना है, मुझे भी अपने घर पैसा भेजना, अब मैं नहीं कमा सकती। उस लेडी ने मुझे आगे शर्त रखी, मुझे 55,000 रुपये दे दो, रोड की वसूल होती है, उसके बाद आप आराम से कमा सकते। मतलब उसके बाद आप फ्री हो जाने के लिए? मतलब महीने का 55,000 उसको देना है, ऊपर से आपका? हमेशा के लिए मुझे उससे छुटकारा पाने के लिए 55,000 55,000 मुझे पे कर दे, अभी आज़ादी हो जाओ। मैं कहीं बार अभी कभी दे के पे करके मैं आज़ादी होने की सिचुएशन में नहीं होती। उस टाइम मैं हार मान जाती थी। जब कुछ ज़्यादा 3.5 साल हो गया तो मुझे माइंड मैच्योर हुआ, ये गलत है। अगर मैं इसके ऊपर केस लगाऊंगी, अब तो मुझे हिंदी आती है, ये मुझे 55,000 मुझसे क्या मांगेगा, उसे उल्टा मैं ले सकती हूँ। तो मेरा दिमाग में आया, तो जब मैं कुछ जनरल नॉलेज थोड़ा बोलने लगी ना, सो ये अब हमारे हाथ से नहीं है, निकल चुकी है करके वो मान गई। तो मैंने उससे टाइम लिया, अभी तो मैं दे नहीं सकती हूँ, मुझे कुछ टाइम दे दो, चलो मेरी ध्यान रखा, इतना दिन मेरे सेव किया, तो मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं दे दूँगी। तो उस दिन से जब मैं आज़ाद हुई, तब मैं उसको 3 महीने के बाद, लगभग 3 महीने तक दिया आपने? मैंने दे दिया। तो जब आप आज़ाद हुए, आप उस पिंजरे से निकल के कहीं और उस किसी और जगह पे चले गए या आप अभी भी वहीं काम कर रहे थे? वही काम कर रहे थे, उसी का सामने। बस पैसे आप अपने पास रख रहे थे? हाँ। आप उसे उसका 55,000 जो भी था वो दे रहे थे? वही काम करी, वही दे दिया मैंने। अच्छा। उसके बाद दूसरी जगह में चले गए। फिर दूसरी जगह में चले गए। आपके साथ एक जैसे मतलब कितने कमरे थे, कितने लोग होते थे वहाँ पर? मुश्किल से नीचे इधर 2 उधर 2 4 कमरे थे। तो और ऊपर लड़कियों सोने के लिए 12 छोटी छोटी तहखाना था, छोटी बिल्कुल छोटी छोटी तहखाना, और 12 वो था। और जो मालकिन बैठती अंदर एक कमरा था, सामने एंट्री होते ही एक छोटी सी हाल थी, जो उसको गाना कमरा बोलते हैं। गाना कमरा? उसमें क्या होता है? बजाना होता है, गाना बजाते, लोग रात को टाइम आते, दारू शराब पीते और नाचते भी है। जैसे मुजरा वगैरह होता है हाँ वो? जी जी सेम। अच्छा। तो इसमें जो वहाँ पे जो सेक्स वर्कर्स काम करती हैं उनको भी ड्रिंक करवाया जाता है, उनको भी ऐसी लत लगाई जाती है, तुम लोग भी पियो? हाँ उनके साथ भी होता है? है। जबरदस्ती पे लाते हैं? पर मैंने कभी नहीं पिया, मुझसे कहा गया था, पर मैं कभी नहीं पिया। अच्छा, वहाँ पे लड़कियों के साथ तो आप रहे हो क्लोजली, वो क्या सोचती हैं इस बारे में? उनका क्या सोचना रहता है? कई लड़कियां अपनी ज़िंदगी को याद करके बहुत रोते हैं, कई लड़कियां है यही मेरा ज़िंदगी है, मैं इसी में खुश हूँ। कई लड़कियां सोचते हैं ये ज़िंदगी जीने से अच्छा भगवान मौत क्यों नहीं देता। वहाँ पे किसी ने कभी कोशिश भी करी है ऐसा कदम उठाने की? आपने देखा है कभी? बताओ। एग्जाम्पल मैं हूँ, अपने हाथ काटा हूँ। अच्छा। हाँ। और क्लाइंट की अगर बात करें, मैं इस मुद्दे को पूछते हुए भी मेरे को वो हो रहा है, पर क्योंकि मैंने आपका जो स्टॉक देखा था तो वो आपको तो जो दिल में आया वो आप पूछ सकती हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी जैसा और लड़कियाँ गलती ना करें। तो जब आपको पता चला कि आप एक गलत जगह में फंस गए हो, और जब फर्स्ट टाइम कोई क्लाइंट या कोई आया, तो सीधी सी बात है कि आपको तो पता ही नहीं है इस दुनिया के बारे में और आप मना ही करोगे जैसे कोई भी करेगा। तो तब क्या हुआ? क्या आपको कुछ ज़बरदस्ती की गई? मतलब उन्होंने आपको कैसे इसमें धकेला? आपने जो बीच में कौन सा मूवी आई थी? गंगूबाई। हाँ, गंगूबाई। जो गंगूबाई ने फर्स्ट टाइम उसको पता चला तो 2 दिन कमरे में उसको बंद किया, खाना पानी बंद किया था। तो हमने जब करने के लिए मना करते हैं ना, तो हमें भी वही सिचुएशन होती है। तो आपके साथ किस लेवल का टॉर्चर हुआ था? मेरे को खाना पानी पीना बंद, मारपीट भी करी है वहाँ पे लोगों ने? गाली गोश दोनों। और वो ऐसे कुछ नशा या ड्रग करके भी रखते थे कि ये होश में ना आए, ऐसा कुछ? मैं कुछ खाती ही नहीं थे, तो मुझे किस में मिला के देते। तो फिर
2 दिन आपने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, उसके बाद आपको खुद मजबूरी में मानना पड़ा? 2 दिन मतलब मेरे को पूरा 1 दिन नहीं दिया, हम्म, तो मानना क्या है उसको अपनी लाइफ। मुझे वहाँ पे ना चारों तरफ से लेडीज़ बैठ गया, उन्होंने मुझे समझाने लगा साउथ की लैंग्वेज में, देखो अब इतना दूर आए तो 2 पैसा कमा के ही जाओ, क्यों इससे इतना बातें सुनती हो, कमाएगा तो तेरा पॉकेट में रहेगा ना, तो मैं बता रही मैं कमाऊंगी, मेरे हाथ में नहीं आएगा, मैं क्या करूँ, और तो ऐसा क्यों सोचती हूँ, पहले तो काम तो कर। मुझे कन्विंस करने के लिए जो मुझे परचेज करे थी वो लेडी उनको बेचती थी। फिर आप कन्विंस किस बात से हुए कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे नहीं करना है। ही पड़ेगा? मैं किसी को जानती नहीं है, वो ये तो बेंगलोर नहीं है, 2400 किलोमीटर्स आया हूँ मैं, अब मैं किसका भरोसा करूँ। आज भी मैं मतलब उस दुनिया से हट के मैं जी रही हूँ ना, आज भी मैं जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करती। अगर मुझे कोई मदद भी करना चाह रहा है ना, मैं उनसे दूर रहती हूँ, क्योंकि जिस हालत में मैं जी रही हूँ इसमें मैं खुश हूँ, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। दिल्ली पुलिस तो मेरी मदद कर रही है, तो मुझे किसी और के सहारा क्यों चाहिए। अगर आप बता सकते हो जो वहाँ पे कैसे लोग आते हैं, कभी कोई जैसे क्लाइंट आया तो उसने कैसा, किसी ने गलत व्यवहार कभी किया हो, कभी कुछ हुआ हो आपके साथ, ऐसा कुछ हुआ है कभी? वहाँ से निकलने के बाद नहीं, वहाँ पे जब आप वहाँ पे रह रहे थे, लोग आपके पास आते? देखो वहाँ पे है ना, ज़िंदगी किस टाइम अच्छा रहती किस टाइम ख़राब होती बोल नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे कमाने वाले भी अच्छा बन के भी चले गया और नहीं भी कमाने वाले बीमार होकर भी मर गया। मौत को अपने हाथ में रख के चलते हैं। रात के टाइम क्लाइंट लोग को ना पिस्तौल, चाकू ये सब लेके चलते हैं, और वहाँ का काम ही रात का है। तो जैसे गंगूबाई मूवी में भी दिखाया हुआ है कि जैसे कमरे में आती है वो किसी के साथ तो वो उसको मारता भी है। हाँ वो सब- हमारा ये साथ सब भी होता हुआ है। अच्छा, हुआ है आपके साथ? तो वो उसके पास चाकू होती है और वो डरा देता है, जैसा मैं बोलता वैसा नहीं सुनो तो चाकू मार दूंगी, गला काट दूंगी। तो आपकी सेफ्टी के लिए कोई नहीं होता वहाँ पे जो जो आप पे निगरानी रखते हैं जब आप नीचे हो, या जो मालकिन है जिसने आपको परचेज करा उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि जो मेरी मैनेजर वहाँ बैठे रहता है, ठीक है, वो हर 5 मिनट में आवाज़ देता है जल्दी आओ। लड़का होता है मैनेजर? मैनेजर लड़का होता है और मालकिन, सब सारे जो कोठे होते हैं सबकी मालकिन फीमेल ही होगी? हाँ ओके। इन बीच इन सालों में कभी ऐसा हुआ है, जैसे हमने भी सुना है कि कोठों पे रेड लग जाती है तो पुलिस आती है, आती है। तो वो कैसा होता है? उसमें ऐसा मौका कभी लगा है कि आपको उनको कुछ बता पाओ, या फिर वो आपको कहीं छुपा देते हैं? हमने ऐसा अपने ही, हमारे साथ कोई बैठी थी तो उन्होंने बताया था कि लड़कियों को कहीं अंदर ले जाते हैं, बंद कर देते हैं कमरों में, बेड्स के अंदर डाल देते हैं और पुलिस के आने से पहले, ताकि बच्चियाँ कुछ बोल ना दें। तो मैं जहाँ थी वहाँ पे ज़्यादा लड़कियाँ नहीं थी, छोटी उम्र की, 40 साल की, 30 साल की, 45 साल की वैसे थे, क्योंकि जो मुझे परचेस करी थी वो लेडी को उम्र उस टाइम 32 थी, तो वहाँ पे छोटी छोटी लड़कियाँ नहीं थी, मैं अकेली थी छोटी लड़कियाँ। अगर क्लाइंटों को झूठ बोल के ऊपर जो लेडीज़ लाते हैं, नहीं हमें लड़की चाहिए बोले तो मुझे दिखाते थे। तो उन्होंने आपकी आईडी वगैरह भी बनाई थी कि ये दिखाने के लिए कि ये इसकी उम्र ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी जी करवाया मेरा था? बनाए थे आधार कार्ड, अच्छा, पैन कार्ड। क्या उम्र दिखाई आपकी उसमें? एक्चुअली उसमें दिखाया गया मेरा 10 साल में उसमें जो बड़ी हो। अच्छा। तो जब वो बताओ, जब रेड पड़ती थी वहाँ पे, जब पुलिस वहाँ पे आया करती थी, तो उस टाइम कैसा माहौल होता था, क्या होता था? आप लोग कहाँ होते थे उस टाइम? रेडी नहीं पड़ती थी उधर, जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे 4 कोठे थे, 4 कोठे के आगे और 64 56 वो थी, उधर छोटी छोटी लड़कियाँ होती थी, उधर पढ़ती थी, क्योंकि जहाँ मैं रहती वहाँ पे पूरा ब्रोकर की कोठे थे, जो ब्रोकर चढ़ा सकते थे क्लाइंटों को, और जहाँ लड़कियाँ रहती थी खुद चढ़ते थे क्लाइंट, वो जो आगे थी पिंक बूथ से आगे। अच्छा, वहाँ पे ऐसा कुछ भी होता था कि जब आप रहते थे वहाँ पे, जब आप थे तो वहाँ पे जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि एक लाइन लगी हुई है लड़कों की और कस्टमर सेलेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ होता है वहाँ? कि सेलेक्ट कर सकते हैं मुझे इसके साथ जाना है, इसके साथ? तो वो कैसे होता है कि मतलब ये कैसे होता है कि वो आप ही के साथ जाएगा या किसी और के साथ जाएगा? क्योंकि जिस लेडीज़ को मुझे परचेस करी थी तो उस लेडीज़ के पास जो 25 ब्रोकर्स थे, जब मैं बाहर आने से पहले लाइन से बिठा देते थे। अच्छा। मेरी काम था सिर्फ अटेंड करना, पैसा कोई और लेते थे।
तो आप खुद क्लाइंट के पास खुद अपना क्लाइंट खुद लेकर आते थे नीचे जाके, या क्लाइंट आएगा वो ब्रोकर के पास जाएगा? क्लाइंट तो ब्रोकर लेके आता था अच्छा। और उससे पैसा उससे ले लेते थे और लाइन से बिठा देते थे। तो क्लाइंट चूज तो करता है ना कि मुझे ये भी नहीं। कोई लड़की नहीं तो किसको चूज करेगा। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक बार बताओ, फिर जब आप उस पे आते हैं कि जब आप वहाँ से फाइनली जब आप भागे, जब आप निकले, रेस्क्यू किया, तो कैसे बचे आप और पुलिस ने आपकी कैसी मदद करी? फर्स्ट टाइम या मैं लास्ट टाइम जब आखिरी बार जब आपने डिसाइड कर लिया फैमिली हो गई है अब मेरे मेरे को बेटा आगे। ना बहुत भागता था, मतलब एक जगह में रहता नहीं है। जब वो भागता था ना डर लगता था कि गाड़ी का नीचे या किसी ट्रक का नीचे ना आ जा, क्यों मैं ऊपर रहता हूँ या नीचे रहती हूँ, प्ले क्लाइंट के साथ रहती हूँ, मुझे डर लगी रहती थी। तो मैं उसको ना रस्सी से बांध देती थी, ऊपर हो चाहे नीचे हो, जहाँ मैं बैठी रहती वहाँ पे रस्सी में बांध लेती थी। वही पे चिल्ला के वही बैठे रहता था और मैं हगिस पहना देती थी, वह बांध के छोड़ देती थी। सो मुझे वहाँ से छोड़ने की बहुत ही वहाँ से बिल्कुल दिल टूट चुकी थी। पर आप जैसे काम भी कर रहे थे वहाँ पे, तो कोई और ख्याल रखने के लिए नहीं था कि कोई और संभाल ले? अगर मैं किसी को बोल के जाती थी ना, थोड़ी देर के लिए देख लेते थे, पर उसको मारते बहुत है। अच्छा, जैसे मैनेजर है, मैनेजर को बोला तो वो मारता था, या ओ, किसी आपने लड़की जो भी आपकी दोस्त बनी उनको बोला, वो भी मारती थी? वो नहीं मारती थी, उसका हाथ में रहते हैं ना बच्चे, उसके पास रहती थी। उस टाइम कोई ब्रोकर आया या कोई क्लाइंट आया, उसको मारना, लोचना, उसको चिढ़ाना, ये करके जाते थे। अच्छा। हाँ, मतलब उसको हाथापाई तो करते थे, चुपके से मारना। तो मैं कब तक बर्दाश्त करूँ? तो मेरा कोई मन में आया मेरे को मदद करने वाला कोई नहीं है क्या? तो मैंने सुना फिर सब इंस्पेक्टर किरण शेट्टी, तो उनके बारे में काफ़ी कुछ मैंने गूगल में भी देखा था। सो मैं एक दिन थाने गई, कैसा भी करके मेरी बेटा को हॉस्टल में डालना, फिर अपनी लाइफ स्टार्ट करना। तो जब आप थाने जा रहे थे तो आपने क्या बोला था, मतलब कैसे गए थे वहाँ तक? पता नहीं चला उनको कि आप थाने जा रहे हो? क्या बोला था आपने उनको? मैंने ये बोल के गया था मेरे बेटे को हॉस्टल के लिए बात करने जा रही हूँ। अच्छा। ठीक है। जब मैं मैम से मिली, रेगुलर में 6 मंथ टच में थी, मैम से फर्स्ट टाइम मिली, मेरी लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करी। उन्होंने बोला बेटी आपकी बेटा का लाइफ ही नहीं आपका भी लाइफ सेव कर देंगे। उसके बाद आप इतनी अच्छा पढ़ी लिखी हो और एजुकेटेड हो, आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगा, साथ में आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप कहाँ काम कर रही हो बच्चे, आप टेंशन मत लो। उन्होंने ऐसा समझा एक माँ की जैसे। फिर भी मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, मैं उनके ऊपर फिर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। जो उनकी बॉडी पे जो वर्दी थी ना, उस वर्दी पे ट्रस्ट किया, ये कर सकते हैं। तो ये कितना लंबा चला ये प्रोसेस कि उनको आपको वहाँ से रेस्क्यू करके लेकर आना? कितना टाइम लगा? 4-5 मंथ। तो उस बीच क्या क्या हुआ? कैसे, मतलब वो आप वहाँ से बाहर कैसे निकली? और आपके साथ आपकी कोई साथ वाली को-वर्कर जो वहाँ पे काम करती थी? एक्चुअली है ना, मैं उनको जिस लेडी से मैं 55,000 देके मैं अलग हुई थी, अलग काम करने, तो उस टाइम मैं बाहर रूम ले रखी थी। तो मुझे वहाँ से निकलने में इतना रिस्क नहीं लगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा बाहर रूम थी और काम ही तो करना है। वहाँ का काम छोड़ के कहीं और काम लगवा रही हो तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं मुश्किल से 1 महीने की दिक्कत होगा अपनी खर्चा चलाना, रेंट तो हर महीने रेगुलर देती हूँ, 1 महीना दिक्कत होगा। और मैम तो आज भी मुझे रेशन प्रोवाइड करती है, तो मेरा का और क्या दिक्कत है। एक 14,000 सैलरी से स्टार्टअप किया था अपनी लाइफ को, आज मेरी सैलरी मंथली का 28-30 और अबव देने के लिए तैयार है। जहाँ पर आप अब काम करते हैं वहाँ पे? कहते हैं ना किसी चीज़ की एक्सपीरियंस हो जाएगा तो वो कंपनी छोड़ के किसी और कंपनी में कदम रखो तो और 4-5,000 बढ़ा के देते, सेम सिचुएशन। पर इसको हिम्मत कहेंगे आपकी कि आप इतने बुरे टाइम से निकलने के बाद अब आप जॉब कर रहे हो, क्योंकि बहुत लोग नहीं कर पाते ऐसी चीज़ें, उस चीज़ से निकल ही नहीं पाते जो आपके साथ हुआ है। गलत कदम उठा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं। देखो ज़िंदगी तो एक ही बार मिली है और मेरी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम
30। अभी मेरे को 70 ईयर जीना है, अगर 100 साल हो तो ना जाने कब मौत हो जाएगा। इस बीच में मैं कुछ अच्छा ज़िंदगी जी मरना जो। बहुत अच्छी बात है। बहुत बुरा लग रहा है आपके साथ ऐसा हुआ है, होना नहीं चाहिए था ऐसा। बुरा तो देखो आपको लग रहा है, पर मैं लोगों को यही समझाना चाहती हूँ, जो जिस इंसान को नहीं जानती हो उस इंसान के साथ गलती से भी चल के मत जाओ। ये पॉडकास्ट करने का मकसद यही है, ये ज़्यादा से ज़्यादा फैले, उन लोगों तक पहुँचे जो लोग ऐसे ट्रैप में आ जाते हैं, जाल में आ जाते हैं, लोगों की बात सुन के कहीं से कहीं ट्रैवल करते हैं उनके साथ, तो उन लोग के लिए मदद होगी, उनकी ज़िंदगी ऐसे नरक नहीं बनेगी आगे चल के। मुझे तो सिर्फ बेच के गया, कई लोगों का इज्जत लूट के मार के चले जाते। उनके माँ बाप घर में इंतज़ार करते 2 दिन 3 दिन का बाद कंप्लेंट देना जाते, जब तक वो लड़की मर के लाश गल जाती है। इसलिए मैं दुनिया का लड़की नाम से एक इंसान को यही समझाना चाहती हूँ, जो माँ बाप कहते हैं उनकी बात मानो। अगर माँ बाप बोला ना इस रास्ते से मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि वो हमारे को जन्म दिया हुआ माँ बाप होते हैं, वो जो भी बोलते हैं हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं। बिल्कुल, अगर आप उस टाइम जब आप हो वो उस बंदा टाइम आपको मेरी लेके मम्मी जाता, उस पापा time से बात करने की एक मौका मिलती ना, या मैं लड़के भी बात कर लेती ना, होता ही नहीं मैं ऐसा। दिल्ली नहीं आती थी। बस एक मजबूरी। स्थिति ऐसी थी, मजबूरी ऐसी, बस सिचुएशन ऐसी थी कि आप खुद को रोक नहीं पाए जाने से और आप उसके कहने पे आ गए, आ चले गए। गई। उस टाइम मेरे को लैंग्वेज भी आ जाती ना बाई चांस, तब भी मैं वापस चले जाती थी। पर अब जो हो गया अब उसको तो नहीं बदल सकते, लेकिन अब आपने अपना फ्यूचर बदलने की जो ये कोशिश करी है और जो मैम ने भी आपकी हेल्प करी है, उसके लिए तो बहुत ही हिम्मत चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि आपको जॉब मिल रही है, अब आप और बेटर जॉब अप्लाई करोगे और ज़्यादा सैलरी बढ़ेगी, तो ये बहुत खुशी की बात है। मैम, अगर आप कुछ बता सकते हो, वहाँ पे आप तो थे ही, और कैसे लोग आते थे जो आपके जानने वाले बने वहाँ पे? आपस में लोग कैसे रहते थे? आप लोग क्या मतलब आपस में एक दूसरे का ध्यान रखते थे, नहीं रखते थे? कैसे रहता था सब जो लेडीज़ थी, वर्कर्स थी वहाँ पे? हाँ, रखते थे। जब मैं बीमार पड़ती थी, कोई मुझे हॉस्पिटल ले जाना, दवाई दिलाना, और मैं बिल्कुल नहीं उठ पाती थी तो मेरा सेवा करना रहते थे, क्योंकि उनके भी एक ही लालच है, लड़की अच्छी है, सुंदर है, कमाने वाली है, कल का दिन मेरे को दिक्कत हुआ तो मुझे कुछ पैसे की मदद करेगी। वहाँ पे किसी जेंट्स के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी हालत ही ऐसी थी वहाँ पे। हम वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ही ट्रस्ट कर सकते हैं, एक लड़की हो के लड़की पे, और किसी पे नहीं कर सकते। सबसे पहले वहाँ पे परचेस करने वाली एक लेडी यही धमकाई जाती है, अगर आप मेरी बात नहीं माने, ठीक है, अगर मैं किसी और को बेच दूँगी ना, वो आपको बाहर का छाव देखने भी मुश्किल हो जाएगा, ऐसी जगह में छोड़ देंगे। जब तुम घर जाना भी चाहोगे ना, कभी ज़िंदगी भर नहीं जा पाओगे, ऐसा बोलते थे। ऐसी बात सुनते ना शरीर की एक एक रोम खड़ा हो जाती थी। कभी अपने माँ बाप की शक्ल नहीं देख सकती क्या? मैं अंदर से दुखी होते भी बाहर उस लेडी को मैं दिखाती थी, मैं बहुत खुश हूँ। जैसे और भी कोवर्कर्स वहाँ पे काम करती थी आपके साथ, तो वो कैसी कैसी फैमिलीज से आती, वो डिस्कस करती थी, वो कौन सी लाइफ अपनी ज़िंदगी छोड़ कर यहाँ पे आई हैं, तो आपके जो साथ काम करने वाली थी वो कहाँ से आई थी, उनकी मानव तस्करी हुई थी, उनको भी इस तरीके से लाया गया था, तो वो कौन से स्टेट से आए थे? आप बैंगलोर से थे वो? जैसे कि कलकत्ता, आंध्रा, बंगाली मतलब आवड़ा, बिहार, फिर ज़्यादा से ज़्यादा कलकत्ते के ही है, अच्छा। और महाराष्ट्र। और उनको भी जॉब का लालच देकर ही लाया गया था, या और भी तरीके होते हैं इनके बच्चों को ट्रैप करने के? हाँ, यही जॉब का लालच ही होती है। ठीक है। कई लोग प्यार के चक्कर में, मैं प्यार करूँगी, शादी करूँगी। तो प्यार के चक्कर में मतलब सोशल मीडिया पे बात करते हैं, फ़ोन नंबर निकलवा के उनसे बात करते हैं? जैसे कि अभी जॉब के चक्कर में एक जेंट्स किसी एरिया पे गया, ठीक है, कई तो साइकिल शॉप, मोबाइल की दुकान, वैसा काम पे लगा है जो वो जानता है। फिर वहाँ पे क्लाइंट मतलब लड़कियाँ काम के लिए
उनसे वो काम करवाने के लिए मोबाइल शॉप में जाते, वैसी जान पहचान होती है। फिर उनसे बात करते, 15-20 दिन रेगुलर बात करते प्यार प्यार से। उनका कहने से क्या है, हम दिल्ली चलेंगे, वहाँ पे मेरे रिलेशन है, हम वहाँ रहेंगे, ऐसा बोल के उनके साथ वो दिल्ली आ जाते। तो वो दिल्ली आते सीधा किसी लेडीज़ का घर जाते, वो लेडीज़ के पास भेज देते, घर से ही पैसे लेके निकल जाते। वो लड़की को वहाँ छोड़ जाते। लड़की को क्या है, कुछ दिन वहाँ रखते, अच्छे से अपनापन दिखाते, दिखाने के बाद फिर रिलेट एरिया ले जाते। आपको पता है आपके बदले में कितने पैसे दिए थे उस लड़के को, या कितने में परचेज हुए थे आप? 40,000। 40,000? क्या हो रहा है यार इंडिया में, और आज भी हो रही है? जब तक आपने छोड़ा तब तक आपने आज भी हो रही है, आज भी नई लड़कियाँ आ रही है, अपना लाइफ खराब कर रही है। और ये बताओ कि जैसे वहाँ पे कहते हैं कि जीबी रोड पे लूटपाट भी हो जाती है, कि जैसे कोई गया क्लाइंट उसके साथ गलत व्यवहार या लूट लेते हैं, कभी कभार पैसे ले लिए, कुछ ले लिया। तो आपके सामने कभी कुछ हुआ है ऐसा कुछ? हुआ है, पर मैं रुक नहीं सकती थी, क्योंकि जिस लेडी ने मुझे परचेस करी उस लेडी ने, उसी लेडी का ब्रोकर थे, मैं कैसा रुकूं? तो क्या होता था वो एक बार बताओगे? किसके साथ वो किसके पैसे लूटते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि ये क्लाइंट के हमें सिर्फ पैसे कस्टमर के लूटने? पास लगभग 3,000 रुपये है तो उसको 5 से छोड़ देते थे, 2500 ले लेते थे। और वो उसको पूछते थे कहाँ जाना, अगर नियर बाई का कोई लोकेशन बताए तो उसका हाथ में 50 रुपये देते थे, जा बोल देते थे। अगर वो चिल्ला चिल्ली किया, ये ज़्यादा बोले तो ये भी नहीं छोड़ेंगे, फिर पैदल जाना पड़ेगा, सोच ले। मारते भी हैं? हाँ। अच्छा, आपके सामने हुआ है, मारा है किसी को? और बेसिकली वो बस लालच दे के ले आते कि आओ ऊपर गर्ल्स हैं। बहुत अच्छी लड़कियां है, छोटी छोटी लड़कियां है, 15-16 साल की लड़की है, देखो एक बार देखो, पसंद करो, ऐसा बोल के लाते हैं। और मामूली सी ज़िंदगी है, एक बैचलर लाइफ क्या होती है उनकी, जवानी है, वो क्या करेगा, तो आएगा तो है। वो तो सोचता है किसी लड़की का ज़िंदगी ख़राब करने से अच्छा पैसा फेंक के तमाशा देखेंगे, यही समझ के ऊपर आता है। पर उसको क्या पता मेरे ही जेब कट जाएगा, तो वो वहाँ से उसका जेब कटने के बाद है ना, वो खुद पुलिस के पास जाने के लिए इसलिए डरता है क्योंकि मैं कोटे पे आया हूँ। अगर कोटे के अलावा कहीं और जाते तो उसकी इतना डर थोड़ी लगता था। आप कह रहे थे कि आपने किसी को समझाया भी था कि क्लाइंट को समझाया था कि कैसे भागना है, क्या करना है? हाँ, कई क्लाइंट आते हैं ना, उनको मैं समझाती थी, आप कहाँ आई हो, इससे अच्छा शादी कर लेते। तो वो क्या कहते हैं आगे से? आगे से यही कहता है, मैडम गलती हो गया, हम दोबारा नहीं आएंगे, हमको यहाँ से बचाओ। मैंने कहती थी आप कुछ मत करो, किसी से कुछ मत बोलना, डायरेक्ट नीचे उतरो और हाथों पकड़ो, पीछे पलट के मत देखना, कभी निकल जाओ। और कहीं और तुम रुकोगी, कोई और टकरा जाएगा, आपको किसी और कोटे में ले जाएगा, जो जेब में है वो भी खाली हो जाएगा, यही बोलती थी। आपने वहाँ पे इतने साल काम किया है, और मतलब जैसे वहाँ पे वो लोग भी बात करते हैं तो कुछ सीक्रेटिव बात, मतलब कुछ खुफिया बातें ऐसी हुई हैं? क्योंकि ये जो चीज़ है हमारे भारत देश में हो रही है, ये बहुत इलीगल है, ये चीज़ अलाउड ही नहीं है हमारे देश में, लेकिन ये फिर भी हो रही है। तो ऐसी कुछ बातें आपको सुनने को मिलती थी कि ये सब चला कौन रहा है, चल कैसे रहा है, ये सब पॉसिबल कैसे हो रहा है दिल्ली ऐसे शहर में? तो कुछ बातें आपको सुनने को मिलती थी, ये सब चल कैसे रहा है? पता चला एक दिन मैंने वैसे सुन रही थी, एक लड़की आ रही है पंजाब से, एक लड़के को लेके आ रहा वो बंदा उधर से, उसको इतना मांग रहा, नेपालन को 1.5 लाख रुपए मांग रहा, मंगलन को 50,000 मांग रहा, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। ए भाई, कितना लड़कियों का ज़िंदगी ख़राब करेगा ये लोग, और कितनी ज़िंदगी का ख़राब करने के लिए बैठी है रेड लाइट एरिया। कोई कुछ भी करे, रेड लाइट एरिया तो बंद होगा नहीं। रेड लाइट एरिया अगर बंद हो गई, पता नहीं गर गिरती लड़कियों का ज़िंदगी सड़क में आ जाएगा, क्योंकि ये लाइन है जब भी उन लड़कियों का लाइफ सेफ है। क्योंकि जिसके पास पैसे है वो पैसे फेंक के तमाशा देख के चले जाता, जिसके पास नहीं है वो चुपचाप रहता है। पर अगर ये कोटा ही बंद हो जाएगा तो और इस दुनिया में क्या होगा? पर ये कोटा रहने से भी लड़कियों का लाइफ ख़राब हो रही है। अब कैसे जिएंगे इस दुनिया में? मैं कभी कभार बहुत माइंड डिस्टर्ब होती थी इस बात को लेके, पर मैं किसी को बता नहीं सकती थी। पर उनको मैं जाके टोका भी नहीं है, तुम क्या बोल रही हो।
मतलब जो परचेस करना चाहते हैं ना लड़कियों को, एक लेडी ग्रुप होती है, वो लोग परचेस करना चाहते हैं ना, चारों तरफ से है ना अपने लड़कों को बोल के रखते हैं, ऐसा लड़की चाहिए, ऐसा इतना का नेपालन मांग रहे भाई कहीं से पता करो, ऐसा ये बंगालन मांग रही है कहीं से पता करो। मतलब जैसा मेरे को अभी 35 साल है, मेरा बस की नहीं है काम करना, तो मुझे यहाँ से कमाना चाहती हूँ, तो मुझे कहीं और मतलब 16-17 साल की 18 साल की लड़की चाहिए, तो वहाँ कहीं और से मैं जानने वालों को मैं बोल देती हूँ कहीं और से वो मुझे अरेंज करवा देगा, उसको क्या अमाउंट पे करना है, यह होती है। जैसा कोई मुझे अरेंज करवा दिया तो मैं उनके पास चले गई तो उसको पे कर दिया, सेम सिचुएशन। अच्छा, और किरण शेट्टी मैम ने और किस किस वे में आपको हेल्प किया है? मैं एक तो मेरे बेटे को हॉस्टल डलवाया, बहुत स्ट्रगल किया, उसको टाइम नहीं होती थी ड्यूटी की कारण से, फिर भी मेरा को टाइम देती थी। तो फिर किरण मैम को बहुत लोग समझाया, क्योंकि मैं ऐसा ड्रेसिंग करती थी, ऐसा मेकअप करती थी, ऐसी बातें करती थी, किसी को ट्रस्ट ही नहीं था मैं वो लाइन छोड़ दूँगी। तो मैम को भी कई स्टाफ ने भड़काया, ये नहीं छोड़ने वाली, किसका पीछे भागे दौड़ी कर रही हो। तो मैम ने कहा करना, वो मुझसे मेरे पास एक आशा लेके आई है, मैं करना तक जितना हो सके मैं करूँगी, बाकी उसकी मर्जी। तब मैं वो लाइन छोड़ के मैं जॉब पे लगी हूँ ना, मैम का कहने से, मैम जहाँ दिलवाई है, तो उसके बाद मैम ने मुझे अप्रिशिएट की। आज भी मुझे उसी ताने में रिस्पेक्ट है कमला मार्केट में। प्लस में कई डीसीपी मैम, जो आपने सुना होगा डीसीपी श्वेता चौहान, उनसे भी मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट है। उन्होंने भी मुझसे कहा था अगर मुझसे कोई भी मदद चाहती हो मुझे कॉल करो। और इतनी रिस्पेक्ट आसान से नहीं मिलती है ना, सही बात है। कुछ हम साधना करेगा तभी हमें कुछ मिलती है, सक्सेसफुल करेंगे तो। पर मैं वो लाइफ छोड़ने के बाद मुझे मिली है तो मैं बहुत ग्रेट हूँ, तो मैं खुद को अच्छा फील करती हूँ। बट मैम रिस्पेक्ट टू यू, आपने इनकी मदद करी। अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो 100%। और आप ऐसे लोगों की हेल्प कर रहे हो, इससे बड़ा कोई काम नहीं। सही बात। अब आप घर जाते हैं अपने बैंगलोर, मिलते हैं? हाँ। मिलते हैं माता पिता से? मिलती हूँ। घर बन गया आपका? नहीं, घर तो नहीं बनी, अभी लाइफ स्टार्ट अप किया तो कुछ टाइम लगेगा, तो अभी जर्नी चल रही है लाइफ की जर्नी। माता पिता खुश है अब? अभी तक खुश हूँ। आप पहले जो आप मजबूरी में पैसे भेजने के लिए काम कर रहे थे, वो शुरुआत हो गई है, मतलब घर पे काम नहीं, वगैरह? घर वर नहीं भेजती हूँ, क्योंकि बिकॉज मुझे अभी 2 बच्चे हो गए, तो मैं अपना भी फ्यूचर देखूंगी ना। घर वालों का लाइफ तो सेटल कर दिया। अच्छा। अब मैं घर वर नहीं भेजती हूँ, कभी भेजती हो तो अपनी माँ के लिए। घर वालों को वैसे पता चल गया था कि आप इस लाइन में नहीं। गए थे? अच्छा मैम, एक चीज़ मुझे पूछनी है। जब आपको पता चला आप फंस गए हो ट्रैप में, और जब आपको ये पता चला कि ब्रोकर क्लाइंट लेकर आएगा, आपको खुद क्लाइंट लेकर नहीं जाना, तो आप किसी क्लाइंट को रूम में जाकर कभी मना करना, या मतलब एक दिन में वो कितने क्लाइंट ला रहे हैं, अब मना ही नहीं कर सकते, कितने भी लाएं वो मना नहीं कर सकते, बिकॉज एक 150 तक मैं अटेंड किया हूँ वन डे में। 150 क्लाइंट्स? डेली का रोटेशन होती थी। और ये ब्रोकर लोग, मालकिन लोग, ये कोई पुलिस से भी नहीं डरते वहाँ की, या सबका सब पता है सब? भाई ये दुनिया बहुत ख़राब हो चुकी है, इंसान की नातिरे कुछ नहीं बची है, सब पैसे है, खेलते पैसे की कमाल है, हर जगह में पैसा मिल रही है, बस मुंह बंद रहती है। वहाँ पे जाने वाला कुछ क्लाइंटों को यही सजेस्ट करना चाहती हूँ, एक तो तुम जाओ मत, तुम जाओगी पुलिस को ये मत समझना पुलिस इन्वॉल्व है। अगर तुम फंस गए गलती से वहाँ पे, किसी को मैं नहीं रुक सकती हो, मर्जी उनकी है। अगर तुम्हें लगता मैं फंस गया तो ज़रूर पुलिस के पास जाइए। अगर मैं आज भी इसी तरीके से कोई लड़की दुनिया की किसी भी रेड लाइट एरिया में फंसी हुई है ना, तो वो हिम्मत होकर पुलिस के पास जाइए, क्योंकि पुलिस अपनी मम्मी पापा गलती करेगा तो नहीं छोड़ती, एक कोई और गलत करेगा तो थोड़ी छोड़ेगा, सही बात नहीं है। छोड़ेगा ना। तो कंप्लेंट एक ऐसी रजिस्टर होती है, वो कंप्लेंट इसीलिए दिया जाता है, उसमें धारा एंट्री होती है ACP की धारा, उसके हिसाब से उसको सज़ा मिला जाती है। सो
मैं हाथ जोड़ के सबसे एक ही विनती करती हूँ, जिसके भी लाइफ इस लाइन से ख़राब हुई है ना, जल्द से निकल भी सकती हूँ। और पहले जो आपका पढ़ाई थी ना, वो पढ़ाई का सर्टिफिकेट लेके फिर से आप जॉब करने की ट्राई करो। एक काल कोटि का ज़िंदगी से अच्छा जो अब मैं जी रही हूँ, ये ज़िंदगी मुझे बहुत बेहतर फील लगती है। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो हमारे देश में चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि द ओनली वे टू स्टॉप दिस थिंग इज़ टू जस्ट नॉट गो देयर। जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर आप लोग ये सुन रहे हो, और भाई जो लोग जाते हैं यहाँ पे, जाना छोड़ दो। आप लोग जाना छोड़ दोगे तो ये सब चीज़ें रुक जाएंगी, कम कुछ हद तक तो कम हो ही जानी है। और इस पॉडकास्ट को शेयर कर दो। और जो भी बच्चे भटक जाते हैं, घर वालों को चीज़ें नहीं बताते हैं, किसी के कहने पे आ जाते हैं, मुझे उससे प्यार हो गया, उसने मुझे मैसेज कर दिया, मैं वहाँ उससे मिलने चले जाऊँ, भाई ये सब मैं मत और करो। एक मैसेज देना चाहती हूँ, जो भी सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैं भी एक सोशल मीडिया में हूँ, बट मुझे लोग अलग अलग तरीके मैसेज करते हैं, प्यार हो गया, ये हो गया, ये सारी बातों में नहीं जाना चाहिए। सोशल मीडिया अनजान लोग रहते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम में, तो उनके चक्कर में जब फंस गए ना, तो समझ जाओ वो लड़की भी अपने माँ बाप का घर से निकल गई। क्योंकि प्यार एक ऐसी नशा होती है, शराब से भी हद से ज़्यादा। इजीली मत करो भाई किसी पे भी ट्रस्ट। किसी पे आप सोशल मीडिया पे भी बात कर रहे हो या किसी से वैसे मिले हो, इजीली किसी पे ट्रस्ट मत करो। और कोई आपको कहता है कुछ कि आप ये कर लोगे तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, आप अपने घर वालों से पहले चीज़ डिस्कस करो, बोलो अगर आपको नहीं पता नहीं समझ आ रहा, घर वालों को ज़रूर बताओ अपनी बातें। अच्छा, एक चीज़ ये भी है, जो लोग वहाँ पे आते हैं एज अ क्लाइंट, वो उन लोग के प्रोफेशन भी ऐसे होते हैं, पता नहीं वो लोग बैठ के ये देख भी रहे हैं पॉडकास्ट। हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स भी आते हैं या सब मिडिल क्लास? मिडिल क्लास एज इन मतलब क्या कुछ पूछा आपने, क्या काम करते हैं वो, क्या कभी बात हुई है किसी क्लाइंट से? अलाउड होता है बात करना? इतना अलाउड नहीं होती, टाइम होती है 5 मिनट 10 मिनट। 10 मिनट? कभी आपने किसी क्लाइंट से मदद मांगी है कि मुझे यहाँ से निकलना है, हेल्प कर दो मेरी? अरे वो मुझे मदद करने जाएगा, खुद फंस जाएगा। और क्या काम क्या होता है इनका ज़्यादातर, अगर आपकी बात हुई है तो? जो लोग आते हैं प्रोफेशन करते क्या है वो? करते आप कहाँ से हो, हाँ, कहाँ से आया, यहाँ क्यों आया, क्या मजबूरी है। आप नहीं पूछते उनसे वो क्यों आए हैं यहाँ? हम पूछते तो वो बताते थे, वाइफ से लड़ाई हो गया, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। 20-22 साल के लड़के भी आते हैं उधर? 16 साल का बच्चे तक भी देखा मैंने। अच्छा, 16 साल के बच्चे? और मैक्सिमम एज कितना देखा? कितने बड़े लोग आते हैं? 70-75। 70-75 साल के लोग भी आते हैं? वहाँ पे ये थोड़ी देखा जाते हैं, सिर्फ इनका एंजॉय देखा जाता है बस। हाँ, उन्हें तो पैसों से मतलब है, पैसे आ गए उनको, क्या लेना देना, एज है क्या है, बुढ़ा है। चलो जी, इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आशा करते हैं कि आप कभी ऐसी चीज़ें फेस ना करो। बस इसलिए हम यही बोलेंगे कि भाई किसी के कहने पे मत आना, कहीं पे मत जाना। ये हम बार बार बोल रहे हैं पॉडकास्ट में, क्योंकि हमें जो लाइफ इन्होंने एक्सपीरियंस करी है वो हम सोच भी नहीं सकते किस नरक से निकल कर आई हैं। और हैट्स ऑफ टू यू, आप निकल कर आ गए, इतनी मेहनत, आप इतना आप में करेज था। और किरण जी ने अभी आपकी हेल्प करी, हैट्स ऑफ टू यू मैम। एंड ये पॉडकास्ट आप शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सही लोगों तक बस ये पहुंच जाना चाहिए। और ऐसी जगहों पे प्लीज़ मत जाओ। और दोस्तों मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, हमने एक पॉडकास्ट करा था जो आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट करा था, पल्लवी घोष मैम के साथ, जो ऐसे लोगों को रेस्क्यू करती हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंस जाते हैं। तो उसमें भी हमने ये बात करी थी, और मैं दोबारा ये बात आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने आसपास थोड़ा सा अवेयर रहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई लड़की किसी स्ट्रेंजर के साथ जा रही है, या कुछ भी लैंग्वेज बैरियर या कुछ भी फिशी आपको कहीं भी ट्रेन में, बस में, मेट्रो में कुछ भी फील हो, प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए किसी भी सिचुएशन को। आप लोग स्मार्ट लोग हो, हम लोग शहरों में रहते हैं, जो लोग शहरों से देख रहे हैं, हमारे पास बहुत तरीके हैं रीच आउट करने के। हम डिस्क्रिप्शन में भी 2-3 उनकी हेल्पलाइन नंबर हम डाल देंगे, इम्पैक्ट फाउंडेशन का। आपको कभी भी कुछ भी लगता है, 100 नंबर, 112 नंबर, हेल्पलाइन नंबर सब आपको पता है, तो किसी की जान आप भी बचा सकते हो। तो प्लीज़ अवेयर हो जाओ कि कैसे ये लोग मैनिपुलेट करते हैं, कैसे गांव से, छोटे शहरों से गरीब लोगों को नौकरी का झांसा देके, दूसरे झांसे देकर लेकर आते हैं, इधर उधर घुमाते हैं। तो कभी भी आपको कुछ भी ऐसा कुछ भी लगे कि कुछ फिशी हो रहा है आपके आसपास, कुछ अजीब हो रहा है,
तो उसे इग्नोर मत करो, उस पर गौर करो और किसी की लाइफ आप चेंज कर सकते हो। और मैम ने एक बहुत अच्छी बात भी कही कि अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाता है तो ज़रूरी नहीं कि आप उस बुरी चीज़ को ही एक्सेप्ट करके अपनी किस्मत मान लो, हालात मान लो कि मेरी किस्मत में यही है। आप अपनी ज़िंदगी एक बार मिलती है, बदल सकते हो, राइट। और जाने से पहले आप कुछ कहना चाहते कुछ आप हमारी जनता से कहना चाहो? मैं यही कह सकती हूँ, कोई किसी की भरोसा मत करो, सेवा माँ बाप की। तो ना जाने एक दोस्त भी होता है जो जान से जान दे सकता है, पर दोस्त भी एक टाइम ऐसा हो जाता है जो पैसा को देख के। तो इसलिए कह रही हूँ, किसी पे ट्रस्ट मत करो, खुद पे ट्रस्ट रखो ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज़ इट गाइस। और हाँ दोस्तों, डाउनलोड करना मत भूलना रियल 11 ऐप, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको फैंटेसी और ट्रेडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस पर लूडो जैसे इजी गेम्स भी खेल सकते हो और बहुत सारे पैसे जीत सकते हो। तो जाओ डाउनलोड करो, और आपके भाइयों की अपनी ऐप है तो डाउनलोड ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में, बाय बाय।